नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इज़ पावर। और मार्केट हम लोग रोज़ देख रहे हैं, लाल रंग के दर्शन हमें करवा रहा है। और आई बिलीव आप में से भी मोस्ट ऑफ द, या फिर मैं कहूँ सबके ही पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं लाल रंग से भरे होंगे। चिंता मत कीजिए, मेरा भी पोर्टफोलियो का हाल कुछ ऐसा ही है। मेरा भी पोर्टफोलियो फ़िलहाल रेड ही चल रहा है। लेकिन देखिए कि मैं दो ही चीज़ आपको बताऊंगा। एक राकेश झुंझुनवाला सर का मैं एक कोट, सिर्फ जो कई बार वो कहते थे, वो मैं आपको बताऊंगा कि आई एम रेडी टू सी 25% नेगेटिव रिटर्न्स इन माई पोर्टफोलियो। मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो तैयार रहते थे 25% नेगेटिव रिटर्न्स अपने पोर्टफोलियो में देखने के लिए। तो किस तरह का उनका इन्वेस्टिंग का माइंडसेट रहा होगा, ये मुझे आपको एक बताना था। फिलहाल अगर मेरे बारे में आपको बताऊं तो मेरा पोर्टफोलियो अराउंड 8 to 8.5% नेगेटिव है आज की तारीख में। आपके पोर्टफोलियोज़ का क्या हाल है, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुनना देखना पसंद करूँगा, तो ज़रूर मुझे बताइए। दुख बांटने से हल्का होता है। दूसरा जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, मार्केट गिर रहा है सिर्फ चढ़ने के लिए। सिर्फ ये चीज़ आप ध्यान रखिए कभी भी, कि आज मार्केट गिर रहा है, कल भी गिरेगा, कुछ और दिन कुछ और महीने गिरेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये नए शिखर को अचीव करने के लिए गिर रहा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए गिर रहा है। तो फिर डर किस बात का है दोस्तों? एक्चुअली इसी इसी को लेके मेरा ये जो वीडियो है, ये आप कह सकते हैं कि मेरे पिछला जो वीडियो था 5 मिस्टेक्स पीपल मेक इन फॉलिंग मार्केट्स, उसका एक एक्सटेंशन है। आप ये कह सकते हैं कि जनरली हम लोग एक नॉर्मल मार्केट्स में कोई भी इन्वेस्टर क्या क्या मिस्टेक करता है, उसे किस तरह से उस मिस्टेक से बचना चाहिए उसे, ताकि वो अल्टीमेटली कुछ गेन करके जा सके इस मार्केट में। उसी के बारे में ये एक एक्सटेंशन है उस वीडियो का, ऐसा समझिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक चीज़ है दोस्तों जो एक आदमी की टेंडेंसी रहती है। देखिए, आप कभी भी आप ऑब्जर्व करेंगे खुद के बारे में, आपने देखा होगा कि आप एक टोल नाके पे आप खड़े हैं लंबी लाइन में, या फिर फॉर दैट मैटर आप एक ट्रैफिक जैम में अटके हुए हैं, तो आप हर बार अपनी लाइन चेंज करने की कोशिश करते हैं कि वो लाइन आगे जा रही है तो आप उस लाइन में घुस जाते हैं, यहाँ की लाइन आगे जा रही है तो फिर से आप इस लाइन में आ जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली बहुत बार आप ये ऑब्जर्व करते होंगे कि आप जिस लाइन में शुरू से रुके थे, अल्टीमेटली वही लाइन सबसे तेज़ निकल जाती है। बस यही कुछ बेसिकली ह्यूमन इमोशंस है दोस्तों, जिसको हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। यही कुछ होता है स्टॉक मार्केट में भी। हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टॉक में रिसर्च करते हैं अच्छे से, उसमें हम इन्वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन उसी टाइम हम बाकी स्टॉक्स को देखते हैं, न्यूज़ चैनल पे देखते हैं कि ये स्टॉक भाग रहा है, हम उस स्टॉक में चढ़ जाते हैं। ये स्टॉक गिरने वाला है, उसके बाद वो भागने वाला कहते, तो हम इस स्टॉक से निकल के उस स्टॉक में चढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली दैट लीड्स अस नोवेयर, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि हम बाद में देखते हैं कि जिस स्टॉक में हम शुरुआत में रिसर्च करके प्रॉपर्ली चढ़े थे, वही स्टॉक अब अच्छे रिटर्न दे रहा है। तो ये गलती दोस्तों मत कीजिए। अगर आपने कोई स्टॉक पे प्रॉपर्ली रिसर्च किया है, उसके पैरामीटर्स को स्टडी किया, तो आप उसमें बने रहिए। आप आजू बाजू बाकी स्टॉक्स किस तरह भाग रहे हैं, उसके लिए अपना एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को आप मत छोड़िए। अगर आपको उन स्टॉक्स में लगा नहीं है तो थोड़ा सा और पैसा कहीं आप अगर थोड़ा सा अपने इनकम सोर्स से निकाल सके तो थोड़ा सा निकाल के आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को जस्ट बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट अभी नहीं भाग रहा है और दूसरा कोई स्टॉक भाग रहा है, उसके लिए आप अपना एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट मत कीजिए। अपने इन्वेस्टमेंट पे पूरा फेथ रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखोगे कि आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था वही आगे जाके आपको रिजल्ट देगा, आपको रिटर्न्स देगा। जल्दी अमीर बनने का एक जो सपना रहता है लोगों का कि मैं किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट हूँ। पेनी स्टॉक्स क्या रहते हैं? 10 रुपए के नीचे वाले स्टॉक्स। तो जनरली जो लोग ज़्यादा रिसर्च नहीं करते उनको वो अट्रैक्टिव लगने लगता है एक छोटा स्टॉक, कि ये 3 रुपये का स्टॉक है, ये भी 300 बन जाएगा, फिर ये 5 रुपये का स्टॉक है, ये 50 के आगे निकल जाएगा 6 महीने के अंदर। हम आजू बाजू से सुनते हैं दोस्तों से, तो हम लोग क्या करते हैं कि बिना रिसर्च के पेनी स्टॉक में 4-5 रुपये के स्टॉक में डाल देते हैं, थिंकिंग दैट कि अब ये दौड़ लगा के 100 रुपीज़ के आगे निकल जाएगा और हम लोग रातों रात या फिर कुछ ही हफ्तों में हम लोग अमीर बन जाएंगे। एक्चुअली ये होता नहीं है दोस्तों। होता है मैं कहूँगा, लेकिन बहुत कम होता है। देखिए, पेनी स्टॉक्स का कंस्ट्रेंट क्या है कि हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन उन कंपनीज़ के बारे में रहती है। अनलाइक अदर मिड कैप कंपनीज़ या लार्ज कैप कंपनीज़, उनके प्रमोटर्स का इंटेंशन कैसा है ये हमें पता नहीं रहता है। उस बिज़नेस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम निकाल नहीं पाते। उसकी बैलेंस शीट जो ऑडिट करते हैं ऑडिटर्स, वो भी बिग 4 या बिग 6 वाले नहीं रहते। कोई नॉर्मल ऑडिटर्स जो इतने रिनाउंड नहीं रहते वो लोग रहते हैं। तो उस बैलेंस शीट की भी इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम स्टक हो जाते हैं अल्टीमेटली उस इन्वेस्टमेंट में। और होता क्या है कि 5 रुपये का स्टॉक हम लेते हैं सेइंग दैट कि ये बहुत ही छोटा स्टॉक है, लेकिन 5 रुपये का स्टॉक 50 पैसे भी होता है दोस्तों। ये उनका क्रेडिबिलिटी था इस स्टॉक्स का, तो अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट नील हो जाता है। तो इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आप बचें। अगर देखिए, मैंने भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, मैंने सिंकॉम फार्मूला में इन्वेस्ट किया था, मैंने जेनेक्स लैब्स ढूंढ के निकाला था। ये वे बैक मैं आपको कब की बात बता रहा हूँ, 2014-15 की बात बता रहा हूँ, जब मैंने इन स्टॉक्स को रिसर्च किया था और इनमें इन्वेस्ट भी किया था।
मैंने सिनकॉम फार्मूला में अराउंड 2 से ढाई रुपये में इन्वेस्ट किया था, जेनेक्स लैब्स में अराउंड 6 से 8 रुपये में इन्वेस्ट किया था। आज अगर मैं आपको उनका सिर्फ ये बताऊं प्राइस, तो सिनकॉम फार्मूला अराउंड 21 रुपीज़ पे चल रहा है, जेनेक्स लैब्स भी अराउंड 20 रुपीज़ पे चल रहा है। लेकिन इस लेवल तक आने में दोस्तों कितने साल चले गए? आर यू रेडी फॉर दैट मच, वेट फॉर दैट मच ईयर्स? मैं सिनकॉम फार्मूला में 2 से ढाई रुपये पे ऑलमोस्ट 2 से ढाई साल तक इन्वेस्टेड था। अल्टीमेटली मैंने थक हार के उसको 4 रुपये पे बेच दिया। जेनेक्स लैब्स में भी सेम हुआ, 6 रुपये का स्टॉक था, मैं 13 रुपीज़ पे चला गया, मैंने उसको निकाल दिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आप देखिए कि पेनी स्टॉक्स में रुकने के लिए बहुत ज़्यादा परसिवरेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, और इतना पेशेंस रखने के बावजूद कोई गारंटी नहीं रहती कि ये स्टॉक्स चलेंगे। तो अनलेस एंड अनटिल आप डेड श्योर हो, आपको कोई अंदर की न्यूज़ है, आपका कोई आदमी वहाँ काम करता है, तब तक आप, मेरा सजेशन ये रहेगा कि पेनी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट ना करें। इसका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन कहीं एक साल, मतलब 10 एक साल तक भी जा सकता है रिटर्न्स आने में। तो बेटर है कि आप इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना अवॉइड करें। ये तीसरा जो रीज़न है दोस्तों, ये देख के मैं क्या ही बताऊँ, मुझे सिर्फ दुख होता है कि हम सरेंडर कर देते हैं नॉइज़ को। अब नॉइज़ से मेरा मीनिंग क्या है दोस्तों, कि आपके आजू बाजू जो भी चीज़ें चलती हैं, टीवी पे रोज़ एनालिस्ट आते हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बोलते हैं, आपके आजू बाजू दोस्त हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी का सर्कल है, आप इन लोगों को सुन के अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कर देते हो, या फिर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ले लेते हो जो फ्रुक्टिफाई होने ही नहीं वाली। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल, मैं मेरे हर वीडियो में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेरे पर्सनल अनुभव शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मेरे बहुत ही करीबी सीनियर हैं, मार्केट क्रैश में उन्होंने, कोविड के मार्केट क्रैश में उन्होंने टाटा मोटर्स को 99 रुपीज़ पे लिया था दोस्तों। उसे होल्ड करके रखा था, अच्छी खासी क्वांटिटी उन्होंने उसकी ली थी। उन्होंने एक आध हफ्ते बाद टीवी चैनल खोला, उन्होंने एक रिनाउंड एनालिस्ट को उसके ऊपर सुना कि ये अब क्रैश हो जाएगा अराउंड 80-85 रुपीज़ के लेवल्स पे, और उन्होंने उस एनालिस्ट को सुन के सिर्फ अपनी होल्डिंग बेच दी दोस्तों। और आप देखिए टाटा मोटर्स कहाँ पर है आज। मतलब वो एक स्टॉक ऐसा है कि जो मे बी अगर वो इन्वेस्टमेंट वो होल्ड करते तो वो एक लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट होता उनके लिए। तो ये एनालिस्ट, देखिए दोस्तों, ये हम सबको पता है कि किस तरह से ये लोग एनालिस्ट लोग काम करते हैं। ये फ्रंट रनिंग बहुत करते हैं, प्राइस रिगिंग में ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं। 2-4 नाम तो इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि फ्रंट रनिंग केस में, फ्रंट रनिंग मतलब क्या होता है कि एनालिस्ट खुद ही बोलता है कि ये स्टॉक आप लो, वो खुद ही उसमें इन्वेस्टेड रहता है, वो आपको पंप करने को लगवाता है और हायर लेवल्स पे वो उस स्टॉक को डंप कर देता है। तो यही इसकी सच्चाई है दोस्तों। मे भी कुछ एक एनालिस्ट जेन्युइन होंगे भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ ऐसे ही चलती है, टीवी पे ऐसे ही रन होती है, ये पंपिंग एंड डंपिंग ही चलता है। आप अगर किसी स्टॉक में रिसर्च कर चुके हैं अपना कंप्लीट, आपका पूरा फेथ है उस स्टॉक में, तो आप उस स्टॉक में बने रहिए। किसी भी नॉइज़ जो आपके आसपास चल रहा है उसको पूरा कट कर दीजिए। वॉरेन बफेट भी यही कहते थे हमेशा कि वो कभी भी नॉइज़ को कट करते थे अपने आप से। जो इन्वेस्टमेंट वो रिसर्च करते थे, उस इन्वेस्टमेंट पूरा भरोसा रखते थे और उसके साथ वो बने रहते थे। तो आप भी नॉइज़ को कट कीजिए, जो इन्वेस्टमेंट आपने चुना है उसको, उस पर फेथ रखिए और उसमें बने रहिए अनटिल अनलेस आपका गोल या आपका टारगेटेड रिटर्न अचीव नहीं हो जाता। इस पर्टिकुलर रीज़न के बारे में दोस्तों मैं मेरे पिछले वीडियो में फॉलिंग मार्केट्स में 5 मिस्टेक क्या करते हैं उसमें मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। देखिए, एग्जिटिंग इन अ मार्केट क्रैश ये एक ब्लंडर है और कुछ नहीं दोस्तों। देखिए क्या होता है कि आप कभी भी नाव में चढ़ते हैं किसी दूसरे किनारे पे जाने के लिए, तो किनारे पे जब आप रहते हैं नाव पे चढ़ने के लिए, तब आपको डिसाइड करना रहता है कि आपको उस किनारे पे जाना है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, नाव में चढ़ जाते हैं, हमारी जो कश्ती है वो बीच मझधार में आ जाती है, और बीच मझधार में हम लोग अपना फेथ खो देते हैं और हम छलांग लगाते हैं नदी में। क्या होगा दोस्तों फिर? देखिए, आपको फेथ रहना चाहिए। देखिए, आपका टाइम जो है, एक बार मार्केट क्रैश हो गया और अगर एक 5-10% गिर गया तो आपका टाइम जा चुका है दोस्तों, कि आप उस स्टॉक से निकल चुके हैं। अब आपको स्टॉक के साथ बने रहना है। अगर आपको पता है कि मार्केट बहुत हाइस पे चल रहा है, सब तरफ बातें चल रही है कि मार्केट गिरने वाला है, तो आप उसी टाइम अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर लीजिए जब वो अपने हाइस पे है। एक बार मार्केट क्रैश शुरू हो गया, बेयर मार्केट शुरू हो गया, करेक्शन शुरू हो गया, उस टाइम आपके इन्वेस्टमेंट से निकलने का कोई मीनिंग नहीं बनता दोस्तों। मैं आपको सिर्फ जिन स्टॉक्स को हमारे करीबी जो इमीडिएट क्रैश हुआ था कोविड का, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक को मैं उस टाइम ट्रैक कर रहा था। आपको मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स दे देता हूँ। दिसंबर 19 की हम बात कर लेते हैं, 3 महीने पहले कोविड क्रैश के। दिसंबर 19 में एक्सिस बैंक 764 रुपीज़ ट्रेड कर रहा था। कोविड का क्रैश आया मार्च 20 में, ये स्टॉक आ गया 309 रुपये पे। तो समझ लीजिए आप 764 रुपीज़ पे इन्वेस्टेड थे एक्सिस बैंक में, कोविड क्रैश आ गया, 309 रुपये आ गया, वर्स्ट आ गया। आज ये स्टॉक कहाँ है दोस्तों? 1154 रुपीज़ पे। आपने क्या गवाया? आप उस स्टॉक को होल्ड कर लेते, कुछ भी नहीं करते। सपोज आप 764 पे आपने ले लिया, आप होल्ड कर लिया, मार्केट क्रैश पूरा निकल गया, आज आप प्रॉफिट में हैं दोस्तों। और अगर आपने लोअर लेवल्स पे ऐड कर लिया रहता क्रैश में, तो मे बी और आपको हैंडसम रिटर्न मिलते। सिमिलरली टाटा मोटर्स, तो मैंने आपको अभी बताया,
मार्केट क्रैश के पहले दिसंबर 19 में ये 193 रुपीज़ चल रहा था स्टॉक। कोविड क्रैश में ये आ गया 65 रुपीज़ पे। आप पूरी तरह से पैनिक हो गए, आपने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज ये स्टॉक कहाँ है? 784 रुपीज़ पे है ये, 4 ईयर्स डाउन द लाइन। तो किसी भी मार्केट क्रैश में होल्ड करने का किसी एक अच्छे स्टॉक को क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा खुद का जो स्टॉक है उसके भी बारे में बात करता हूँ। HDFC AMC मार्केट क्रैश के पहले दिसंबर 19 में 3200 रुपीज़ पे था। मेरे पास ये अराउंड 2100 रुपीज़ के पास मेरा होल्डिंग था। ये क्रैश होकर 1980 में रुपीज़ पे आ गया मार्केट क्रैश में कोविड के। आज ये है 4300 रुपीज़ पे। तो कोई भी अच्छा स्टॉक अगर आप लेते हैं उसमें आप बने रहते हैं तो यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। मार्केट कहीं भी जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, भले वो 50% क्यों ना क्रैश हो जाए दोस्तों। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव इसकी लोगों को अच्छे इन्वेस्टमेंट लोग लेते हैं, सिर्फ वो झेल नहीं पाते बेयर करेक्शन, मार्केट क्रैश को झेल नहीं पाते, उसी कारण उनके लॉस होते हैं दोस्तों। अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है कि अगर आपने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो मार्केट में पैसा गंवाने का मुझे तो कोई रीज़न नहीं दिखता, अनलेस एंड अनटिल स्टॉक सिलेक्शन आपका सही है। अगर स्टॉक सिलेक्शन खराब है दोस्तों तो दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग, फिर मार्केट में पैसा जाना आपका तय है। लेकिन आपका सही स्टॉक है तो मार्केट क्रैश शुडंट बॉदर यू। और ये पांचवी गलती दोस्तों, ये तो एक कॉमन मिस्टेक है, इन्वेस्टिंग एट मार्केट हाइज। मार्केट अभी हमने देखा, अभी हम लोगों में से बहुत सारे लोग आप रिलेट कर पाएंगे कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा था, पिछले 3 साल से नीचे ही नहीं आ रहा था, और एक फोमो आ जाता है हम लोगों के अंदर, फियर ऑफ मिसिंग आउट की आपने आपकी रैली छूट गई, आप स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया और अल्टीमेटली आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते एंड यू जस्ट गिव इन टू इट, और आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाते हैं उसके हाइस पे, और वहीं से थोड़ा और आगे जाके वो स्टॉक गिरने लगता है और फिर आप अपना पेशेंस एज यूजुअल खो देते हैं। मैंने मेरे इस मार्केट साइकिल के ऊपर मैंने इन्वेस्टिंग टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर इसके ऊपर बात भी की थी कि किस तरह से मार्केट का साइकिल चलता है। तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा हाइस पे चल रहा है, कंसिस्टेंटली हाइस पे चल रहा है, तो बेटर है कि आप वेट करें, आपको मार्केट मौके ज़रूर देगा। यही वो मौका है, मार्केट वो मौका दे रहा है। आपका पोर्टफोलियो 8, 10, 15% कितना भी नेगेटिव हो, सब्जेक्ट टू, बार बार मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट टू, अगर आपके स्टॉक्स अच्छे हैं जो आपने चुने हैं, आपको उन पे फेथ है, वो ब्लू चिप कंपनियां हैं, अगर मिड कैप में है तो वो अच्छे सिलेक्टेड स्टॉक है, तो आप उसमें एवरेज कीजिए उस स्टॉक्स को। मार्केट गिर रहा है, ऊपर जाने के लिए दोस्तों ये ऊपर जाएगा ही, हमारी डेवलपिंग कंट्री है, मार्केट को आगे नए हाइज से आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो सिर्फ बात यही है कि आपका होल्डिंग कैपेसिटी क्या है इस तरह के मार्केट में, आप कितना होल्ड कर पाते हैं, कितना फेथ है आपको अपने स्टॉक्स पे, अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, वही डिसाइड करेगा कि आप कितने रिटर्न्स स्टॉक मार्केट से लेके जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि मेरे ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।